तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम देखते हैं सामान्य ज्ञान में महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। महाजनपदों की संख्या 16 थी। महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख किया गया है। हम देखते हैं कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानियां कहाँ थीं और उनके आधुनिक क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। तो पहला है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और आधुनिक क्षेत्र है भागलपुर और मुंगेर जो बिहार में है। दूसरा था मगध। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी मगध की राजधानी थी और इसका आधुनिक क्षेत्र है पटना और गया के क्षेत्र, और ये बिहार में। तीसरा था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चौथा महाजनपद था वत्स। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। पांचवा महाजनपद था वज्जी। वज्ज की राजधानी वैशाली या विदेह या मिथिला थी और ये क्षेत्र इस समय मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र हैं जो बिहार राज्य में है। छठवां है कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी और यह महाजनपद फैजाबाद जनपद में फैला हुआ था और फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। सातवां था अवंती। अब अवंती दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी और यह मालवा क्षेत्र में था। और मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला महाजनपद है मल्ल महाजनपद। इसकी राजधानी कुशावती थी। यह देवरिया जिले में फैला हुआ था और देवरिया उत्तर प्रदेश में है। अगला महाजनपद है पंचाल। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिछत्र या कांपिल्य थी। पंचाल महाजनपद का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र थे और ये तीनों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट महाजनपद था चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी और शक्तिमती और चेद महाजनपद का क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र था जो उत्तर प्रदेश में है। अगला महाजनपद है कुरु। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और इसका क्षेत्र था दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र। अगला महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। यह महाजनपद जयपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था, तो जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, और जयपुर राजस्थान में है। अगला महाजनपद है कंबोज। कंबोज की राजधानी थी हाटक और कंबोज का क्षेत्र है राजौरी और हजारा के आसपास के क्षेत्र और ये उत्तर प्रदेश में है। अगला महाजनपद था सूरसेन।
सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। अगला महाजनपद था अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोत्तन थी। अस्मक गोदावरी नदी क्षेत्र में फैला हुआ था। अस्मक दक्षिण भारत में पाया जाने वाला एकमात्र महाजनपद था। बाकी महाजनपद उत्तरी भारत में पाए गए। अगला महाजनपद है गांधार महाजनपद। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और गांधार इस समय पाकिस्तान में है। दोस्तों, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे जो जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं, पार्श्वनाथ द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई मुख्य रूप से। पहला है हिंसा न करना, दूसरा सत्य बोलना, तीसरा चोरी न करना, चौथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। अब महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और जैन धर्म का विकास महावीर स्वामी के काल में ही सबसे अधिक हुआ। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। यह क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो यात्रिक कुल के सरदार थे। कई बार इनका वो पूछा गया, कुल भी पूछा गया है। तो महावीर स्वामी का कुल क्या हो जाएगा? यात्रिक कुल। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। यह भी प्रश्न आता रहता है कि महावीर स्वामी की माता कौन थी। तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी और त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम अरुजा प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर संन्यास लिया। धन्यवाद दोस्तों। अब इसके आगे के बिंदुओं को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।